दोस्तों, शार्क टैंक में जल्द ही वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है और इस सीजन में अमित जैन अकेले नए शार्क नहीं हैं। शार्क टैंक में एक डिजिटल ओनली एपिसोड की घोषणा की गई है जिसका नाम है गेटवे टू शार्क टैंक। इस एपिसोड में एक नए शार्क मौजूद होंगे और उनका नाम है विकास नहर। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्पेशल एपिसोड में शायद वो पीयूष बंसल और अनुपम मित्तल की जगह दिखाई देंगे। विकास नहर हैप्पिलो के फाउंडर और सीईओ हैं। हैप्पिलो एक हेल्थ फूड ब्रांड है जो कि ड्राइड फ्रूट्स, नट्स और हेल्दी स्नैक्स बेचते हैं। हाथ में 10,000 और साथ में एक टीम मेंबर, बस इसी से विकास ने हैप्पिलो की शुरुआत की थी और आज उनकी कंपनी 500 करोड़ के रेवेन्यू रन रेट पर दौड़ रही है। उन्हें किसी चांदी की थाली पर सक्सेस परोसा नहीं गया था और इसीलिए उनका सफर वाकई में काफी इंस्पायरिंग है, हर उस बंदे के लिए जो जिंदगी की पटरी से उतरकर बिजनेस की ट्रेन पकड़ना चाहता है। आज की वीडियो में हम हैप्पिलो और उसके फाउंडर विकास नहर का सफर जानेंगे, साथ ही हम उन तमाम बिजनेस लेसन को भी समझेंगे जो हर एंटरप्रेन्योर और हसलर्स को पता होना जरूरी है। ये वीडियो हमने नेट स्पेस इंडिया के साथ मिलकर बनाई है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमेशा की तरह स्टार्टअप एनालिस्ट पर आपका स्वागत है जहां हम बिजनेस, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े वीडियोस बनाते हैं। विकास नहर कर्नाटक के एक छोटे से शहर से बिलोंग करते हैं जिसका नाम है सकलेशपुर। सकलेशपुर एक हिल स्टेशन है जहां चाय, कॉफी और मिर्च के बगीचे हैं। वो खुद भी एक किसान के परिवार में पले बड़े हैं। उनके पिताजी कॉफी और पेपर उगाते थे। वो एक मारवाड़ी परिवार से आते थे तो बिजनेस तो हमेशा से ही उनमें था। तो एक तरह से उनके तकदीर में लिखा हुआ था कि एक न एक दिन वो खाने पीने की चीजों को बेचेंगे। उन्होंने वहीं से अपनी स्कूलिंग पूरी की, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए उन्हें बेंगलुरु आना पड़ा। 2005 में उन्होंने बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर एप्लीकेशन पूरा किया। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने जैन ग्रुप ज्वाइन किया जहां उन्होंने 3 साल तक सीनियर इंपोर्ट मैनेजर की नौकरी की। वो इंपोर्ट्स डिपार्टमेंट और कस्टम क्लियरेंस में मिर्च मसालों के ट्रेडिंग का काम किया करते थे। 2008 में उन्होंने ब्रेक लेने का सोचा और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सीखने निकल पड़े। वो एमबीए के पहले कुछ वर्क एक्सपीरियंस लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मसालों के ट्रेडिंग का काम सीखा और वहां इंटरनेशनल बिजनेस शुरू किया। उन्होंने 2010 में पुणे के सिम्बोसिस सेंटर फॉर मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से एमबीए पूरा किया। उसके बाद एमबीए पूरा करके 2010 में उन्होंने सात्विक स्पेशलिटी फूड्स को शुरू किया। एमबीए के बाद उन्हें कैंपस प्लेसमेंट्स के भी मौके मिले थे। उन्हें यश बैंक से भी ऑफर आई थी, लेकिन उन्होंने बिजनेस करने का मन पूरी तरह से बना लिया था। वो एक हेल्थ फोकस्ड गुरमीत रिटेल स्टोर बनाना चाहते थे जिसका 2011 में पहला ब्रांच खुला बेंगलुरु में। मसाले, चॉकलेट्स, ऑर्गेनिक फूड्स, ड्राई फ्रूट्स, हेल्दी बेवरेजेस, कुकीज, जूसेस इत्यादि चीजें वो बेचते थे। धीरे धीरे वो प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंड करने लगे और 60 तरह के मसाले और 40 तरह के ड्राई फ्रूट्स उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। विकास ने 4.5 साल तक मैनेजिंग डायरेक्टर के हैसियत से सात्विक स्पेशलिटी फूड्स को संभाला, लेकिन केवल एक स्टोर से शुरू करके वो 14 से 15 स्टोर्स तक पहुंच चुके थे। 2015 में हैप्पिलो को शुरू करने का ख्याल उनके दिमाग में आया और क्योंकि वो 4.5 साल रिटेल में काम कर चुके थे, उन्हें मार्केट की कमियां और खामियां नजर आ चुकी थी। तब उन्होंने हेल्दी स्नैकिंग का स्पेस चुना। 2016 में महज 10,000 से हैप्पिलो के ब्रांड की शुरुआत हुई थी और उनके अलावा उनके साथ सिर्फ एक और टीम मेंबर था। लेकिन आम स्ट्रैटेजी से एक बड़ा D2C ब्रांड नहीं बनने वाला था और ये बात वो बहुत अच्छे से जानते थे, तो उन्होंने कुछ खास स्ट्रैटेजीज आजमाए। Has to stand for one thing, cannot stand for multiple things. विकास हमेशा से जानते थे कि वो एक कैटेगरी बिजनेस बनाने जा रहे हैं, तो काजू, बादाम, किशमिश को उन्हें एक कैटेगरी बनाना था, क्योंकि ये करने वाले वो पहले इंसान तो नहीं थे। एग्जाम्पल के तौर पर शार्क टैंक सीजन 1 में केरला बनाना चिप्स के फाउंडर मानस मधु आए थे जो केले के चिप्स बेचते थे। हालांकि हल्दीराम्स भी केले के चिप्स बेचते हैं, लेकिन कल को ब्रांड रिकॉल ऐसा होना चाहिए कि जब केले के चिप्स की बात हो तो केवल केरला बनाना चिप्स ही याद आए, और इसीलिए ब्रांड इक्विटी हैप्पिलो के लिए काफी जरूरी थी। कस्टमर के दिमाग में ब्रांड की छवि को ब्रांड इक्विटी कहते हैं। इससे एक्विजिशन कॉस्ट भी कम होती है। तो वो हैप्पिलो को इस तरह का ब्रांड बनाना चाहते थे कि लोगों को ब्रांड हमेशा याद रहे, फिर वो सुबह के नाश्ते का वक्त हो या फिर दफ्तर में खाने का वक्त हो या शाम को बियर के साथ हो। विकास ने पैकेजिंग पर ध्यान दिया क्योंकि उनका मानना है कि पैकेजिंग से फ्रूट की बॉनी शुरू होती है, यानी कि पहली बार जब कोई कस्टमर प्रोडक्ट देखता है तो वो पैकेजिंग देखकर उसे ट्राई करता है और ट्राई करने से पहले एक जजमेंट भी बना लेता है। तो प्रोडक्ट का पहला सेल्स पैकेजिंग से शुरू होता है। दूसरी बात, अगर कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आ गया तो वो वापस से खरीदेगा। हैप्पिलो ने जिप लॉक पाउचेस में बेचना शुरू किया था। हालांकि आज वो कोई नई बात नहीं है, लेकिन वो इंडिया के पहले ब्रांड्स में से एक थे जो पहली बार पैकेजिंग में लेयरिंग लेकर आए। विकास ने हैप्पिलो को हर मुकाम पर पाइवट किया। We were actually building our brand for the modern trade, and where we wanted to expand. But
getting into modern trade was very difficult. 2016 के शुरुआती दिनों में वो मॉडर्न ट्रेड करना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने D2C करने का सोचा, जिसके लिए उन्हें डिजिटल फर्स्ट ओमनी चैनल स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना पड़ा। दोस्तों, मॉडर्न ट्रेड आपको बता दूं, जैसे सुपरमार्केट्स, हाइपरमार्केट्स, ये हो गए आपके मॉडर्न ट्रेड। ये ऑर्गेनाइज्ड रिटेल होता है। जनरल ट्रेड मतलब आपके आसपास जो किराने की दुकान है, उन्होंने पैकेजिंग के साथ साथ शेल्फ लाइफ भी सुधारा और वो 9 से 12 सालों तक वैसा ही रहे। हैप्पिलो इंटरनेशनल मार्केट्स में भी उतरने जा रहा है और उस ट्रैक्शन के लिए उन्होंने अच्छे मंच चुने, जैसे IPL, जो इंडिया का सबसे बड़ा लीग स्पोर्ट है। हैप्पिलो 2022 में राजस्थान रॉयल्स का टाइटल स्पॉन्सर था। IPL ऑस्ट्रेलिया, UK, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, सिंगापुर, इन सारे देशों में ब्रॉडकास्ट होता है। IPL में रिप्रेजेंट होने वाले वो पहले फूड ब्रांड हैं। Actually, who has done this kind of association in IPL for many years now. I think we are trying to break that clutter. It's not only the gaming and the IT companies who are there, and actually we are first food company to represent. Hopefully, उन्होंने पॉप कल्चर ट्रेंड्स पर भी कैपिटलाइज करना सीखा है। उन्होंने अक्टूबर 2022 में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी दोनों को ब्रांड एम्बेसडर चुना और शार्क टैंक सीजन 2 पर हैप्पिलो ने चैनल के साथ पार्टनर भी किया। लेकिन पता नहीं ये इत्तेफाक है या खुशनसीबी, 7 फरवरी को दोनों एक्टर्स सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी हुई। जो भी हो, हैप्पिलो के लिए ये मार्केटिंग जरूर काम कर गया। शार्क टैंक पर जितने भी ई कॉमर्स बिजनेस आते हैं, ये सब अपने अपने डोमेन रजिस्टर करते हैं। सबका खुद का वेबसाइट होता है। अगर आप भी अपनी वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं तो नेटस्पेस इंडिया आपका वन स्टॉप शॉप है। एक वेबसाइट चालू करने के लिए आपको डोमेन नेम के साथ वेब होस्टिंग की भी जरूरत पड़ती है। नेटस्पेस इंडिया के लिनक्स होस्टिंग प्लान में आपको वेब होस्टिंग के साथ डोमेन नेम भी मिलता है। इनके सारे प्लान मेलवार से प्रोटेक्टेड होते हैं। एक्रोनिक्स भी बैकअप के साथ आता है, ताकि आपकी वेबसाइट गलती से डिलीट हो गई तो आप वेबसाइट को रीस्टोर कर सके बिना किसी शुल्क के। इनके हर प्लान में आपको SSL सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिससे आपकी वेबसाइट एकदम सिक्योर रहेगी। और यदि आप मौजूदा नेटस्पेस इंडिया ग्राहक हैं तो फिर ₹1 में हमारे स्पेशल कूपन कोड ₹1 का यूज करके आप डोमेन भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ ₹1 में। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे स्पेशल कूपन कोड स्टार्टअप से लिनक्स शेयर्ड होस्टिंग और विंडोज शेयर्ड होस्टिंग पे 10% तक के डिस्काउंट पाइए। हैप्पिलो को शुरुआत में अड़चन आई पैसों को लेकर, यहाँ तक कि विकास की पत्नी ने 20 लाख खुद के सेविंग से निकाल कर उन्हें दिए स्टार्टअप के लिए, और वो खुद भी नौकरी करती थी। इसके अलावा हैप्पिलो को सरकार की तरफ से काफी मदद मिली। उन्हें क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस यानी CGTMSE स्कीम की मदद लेकर 80 लाख का लोन भी उठाया। इससे पता चलता है कि बड़े से बड़े एंटरप्रेन्योर को शुरुआत के दिनों में सपोर्ट की जरूरत तो होती ही होती है, फिर वो पैसे की हो या परिवार की हो। विकास का मानना है कि शुरुआत में फाउंडर्स को हर काम आना जरूरी है, फिर वो मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो या ऑपरेशंस हो, और काम नहीं भी आता हो तो उसे सीखना जरूरी है। बेसिकली फाउंडर एक फुल टाइम मैनेजर होता है, और एक फुल टाइम मैनेजर होने के नाते उन्होंने स्टार्टअप शुरू करने के पहले 4 सालों में एक भी छुट्टी नहीं ली। और जब 4 साल बाद उन्हें लगा कि बिजनेस में काफी ऑटोमेशन आ चुका है, तब जाकर उन्होंने संडे को छुट्टी लेना शुरू किया। शुरुआत में उन्हें इन्वेस्टर्स ने पैसे देने से भी इनकार कर दिया, ये कहकर कि हेल्दी स्नैकिंग जैसी कैटेगरी बिजनेस में भला कौन ही पैसे डालेगा। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्हें पहले फंडिंग के लिए 20 बार रिजेक्ट कर दिया गया, तब जाकर 21वीं बार बात बनी। अगर हम विकास के सफर पर नजर डालें तो बचपन से लेकर हैप्पिलो तक उन्होंने सिर्फ फूड इंडस्ट्री में काम किया, फिर वो सकलेशपुर के बगीचे हों या फिर मिर्च का व्यापार, और इसी एक्सपीरियंस को उन्होंने अपनी कंपनी में भी अपनाया। विकास नहर के सफर से सबसे बड़ा लेसन ये हो सकता है कि मेहनत और लगन कभी मत छोड़ना, और सक्सेस पाने के लिए सब्र भी जरूरी होता है। आज हैप्पिलो इंडिया का लीडिंग D2C ब्रांड है। उन्होंने 2 राउंड्स में $38 मिलियन की फंडिंग उठाई है। हैप्पिलो को मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट इक्विटी और A91 पार्टनर्स ने बैक किया है। हैप्पिलो 10,000 प्लस स्टोर्स में उपलब्ध है और सारे मेजर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है। हैप्पिलो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है और अगले 3 सालों में 2,000 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट उनके सामने है। विकास ने 2016 में हैप्पिलो शुरू किया था और आज 7 साल बाद भी वो ग्रो कर रहे हैं। हैप्पिलो जैसा एक बड़ा ब्रांड बनाने के बावजूद भी विकास आज भी जमीन से उतने ही जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही टॉपिक्स पर वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।